बिहार में चुनाव है और ऐसे में राजनीति में उछाल आया हुआ है। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने किसको कहा कि आंख उठाकर देखे, हिम्मत नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने ये ट्वीट किया है। देखिए, लालू प्रसाद यादव का ट्वीट देखिए। देश के सबसे बड़े जातिवादी और नफरती संगठन आरएसएस ने संविधान बदलने की बात कही है। इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि संविधान और आरक्षण की तरफ आंख उठाकर देख सके। अन्यायी चरित्र के लोगों के मन व विचार में लोकतंत्र एवं बाबा साहेब के संविधान के प्रति इतना घृणा क्यों? पूरा मामला बताते हैं आपको। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा करने का बड़ा मुद्दा उठाया है। आरएसएस में नंबर 2 कद के माने जाने वाले दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द इमरजेंसी के दौरान शामिल किए गए थे और ये कभी भी उस संविधान का हिस्सा नहीं थे जिसे बी.आर. अंबेडकर ने तैयार किया था। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसकी प्रस्तावना में ये शब्द कभी नहीं थे। इमरजेंसी के दौरान जब मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, संसद काम नहीं कर रही थी, न्यायपालिका भी पंगु हो गई थी, तब ये शब्द जोड़े गए। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि इस मुद्दे पर बाद में चर्चा हुई, लेकिन प्रस्तावना से उन्हें हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। होसबोले ने कहा इसलिए उन्हें प्रस्तावना में रहना चाहिए या नहीं, इस पर विचार किए जाना चाहिए। अब इसको लेकर लालू प्रसाद यादव ने बड़े सवाल किए हैं। इमरजेंसी को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बाद में भी चर्चा हुई, लेकिन कभी इसे प्रस्तावना से हटाने पर विचार नहीं किया गया। होसबोले ने कहा कि इन शब्दों को प्रस्तावना में रहना चाहिए या नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा प्रस्तावना शाश्वत है। क्या समाजवाद के विचार भारत के लिए एक विचारधारा के रूप में शाश्वत है? दत्तात्रेय होसबोले ने 25 जून 1975 को घोषित इमरजेंसी के दिनों को याद करते हुए कहा कि उस दौरान हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया था, लोगों पर काफी जुल्म हुए। वहीं न्यायपालिका और मीडिया की स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगाया गया। कांग्रेस ने निशाना साधा है। लालू प्रसाद यादव का ट्वीट आप एक बार फिर से देखिए। लालू प्रसाद लिखते हैं, देश के सबसे बड़े जातिवादी और नफरती संगठन आरएसएस ने संविधान बदलने की बात कही है। इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि संविधान और आरक्षण की तरफ आंख उठाकर भी देखे। अन्यायी चरित्र के लोगों के मन व विचार में लोकतंत्र एवं बाबा साहेब के संविधान के प्रति इतनी घृणा क्यों है? कल तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी इस पर सवाल किया और कहा कि आंख उठाकर तो देखे अगर हिम्मत है तो। अब कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। आपको बताएं, कांग्रेस ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान देश में बड़े पैमाने पर नसबंदी की गई थी। ये दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा जो लोग इन चीजों में शामिल थे वो आज संविधान की प्रति लेकर घूम घूम रहे हैं। उन लोगों ने माफी नहीं मांगी है, वे माफी मांगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए होसबोले ने कहा कि आपके पूर्वज ने ऐसा किया, आपको इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। अब बिहार में इसको लेकर जो है वो चर्चाओं का बाजार गर्म है। तेजस्वी यादव ने भी कल इस पर जो है वो बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस दौरान उन्होंने इन बातों को रखा। तेजस्वी ने ये कहा कि किसकी इतनी हिम्मत है जो ऐसा कर रहा है, और अगर हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाए। अब लालू प्रसाद यादव ने भी जो है इस पर तंज कसा है। लालू यादव का ट्वीट आप देखिए। लालू यादव ने साफ साफ लिखा है कि किसकी इतनी हिम्मत है, ऐसा नहीं हो सकता है। आरएसएस को नफरती बताया है और साथ ही जातिवाद बताया है। इसके साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा एक बार फिर आरएसएस का नकाब उतर गया। बीजेपी होसबोले के बयान का समर्थन कर रही है। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा 2 शब्द जोड़े गए हैं, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म, तो क्या वही रहना चाहिए? इस पर हमने आपको बताया, उन्होंने इस पर बयान दिया। राहुल गांधी ने यह कहा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर वार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो
समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस और बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इसी इनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद करे, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। अब लालू प्रसाद ने भी इस पर ट्वीट कर दिया है। क्या लगता है आपको? कमेंट्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।